नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर और सनातन धर्म कार्ड खेलकर विपक्ष की घेराबंदी करने में जुटी हुई है। इस बीच बसपा ने ईद के मौके पर खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक जो है आकाश आनंद ने मथुरा में साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी होगी। आकाश आनंद ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव प्रचार में मथुरा में बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात बोली है। आपको बता दें, आकाश ने वोटर से अपील की है कि वोट के नाम पर बीजेपी को कटोरा थमा दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा, रोजगार और महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया। बीजेपी आपको सिर्फ एक कटोरा थमा दिया है बीजेपी ने। इसलिए अब समय आ गया है कि आप जनता वोट के नाम पर बीजेपी को भी एक कटोरा थमा दीजिए। आकाश ने कहा कि इस बार जब वे वोट मांगे तो उन्हें वो कटोरा दे देना। आप उन्हें बता देना कि हमारा वोट हमारी मायावती के साथ है। उनसे पूछो कि उन्होंने 10 साल में कितना रोजगार दिया है। आकाश आनंद ने वोटर्स को सलाह देते हुए कहा कि अगर वे आप पर धर्म थोपने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बताएं कि हमारे बच्चे भूखे हैं, तो हमें धर्म से कोई सरोकार नहीं है। हमारा जो पहला धर्म है रोजगार और शिक्षा है। उन्होंने कहा कि आए दिन पेपर लीक होते हैं और सरकार को नौकरियां रद्द करने का भी बहाना मिल जाता है, जिससे युवा निराश होते हैं। वहीं आकाश ने पार्टी कैडर को आगाह किया कि वे उन लोगों से सतर्क रहे जो मायावती के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मायावती के खिलाफ बात करते हैं वे आंदोलन के खिलाफ हैं। जो लोग मायावती के खिलाफ हैं वे काशीराम अंबेडकर, बसपा और संविधान के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी को लेकर आकाश ने कहा कि ये लोग लाल टोपी पहनकर आपके पास आते हैं, लेकिन इस बार आप उनसे सतर्क रहिएगा, साइकिल को पंक्चर करवा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अपना हाथ दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाती है और पिछले 60 वर्षों में उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज पर अत्याचार किए हैं। इससे पहले 7 अप्रैल को गाजियाबाद में आयोजित जनसभा में बसपा नेता आकाश आनंद ने गरीबों के घरों पर बुलडोजर ढाने के लिए यूपी सरकार की भी आलोचना की थी। आकाश ने कहा था कि बीजेपी सरकार यह कहने में गर्व महसूस करती है कि उसे बुलडोजर सरकार कहा जाता है। उसे बुलडोजर सरकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने गरीबों के घर तोड़े हैं। यह गर्व करने की बात नहीं है। बसपा के स्टार प्रचारक आकाश ने यह भी कहा कि अगर इस सरकार ने गुंडों और माफिया डॉन जैसे अवैध कारोबार को खत्म कर दिया होता तो हम भी इसी कार्रवाई की सराहना करते। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस तरीके की कार्रवाई का जवाब देना होगा। आकाश ने पिछले समाजवादी पार्टी सरकार की भी आलोचना की थी और कहा था कि लाल टोपी वाले साइकिल पर आए तो वोट लिए बिना ही उनको भगा दीजिएगा। 5 साल में समाजवादी पार्टी ने केवल युवाओं को बेवकूफ बनाया है और कोई काम नहीं किया है। यूपी में सपा के शासन में गरीबों और दलितों और उत्पीड़न किया गया। पार्टी का हर सदस्य कहीं न कहीं चुप रहा था, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहेगा। जो लोग आपके अधिकारों के लिए नहीं बोल सकते उनको आप वोट देने का या उनको आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, ना उनको वोट लेने का अधिकार है। ऐसे में आकाश आनंद ने कहीं ना कहीं जनता से अपील की है और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि आकाश आनंद या मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं या एनडीए गठबंधन के साथ जा सकते हैं या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अब इस तरीके की बयानबाजी ने ये साफ कर दिया है कि बसपा वाकई में अकेली है और अकेले ही चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। आकाश आनंद ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और सपा पार्टी पर हमला बोला है, ऐसे में कहा जा सकता है कि वो इस बार कहीं ना कहीं अकेले चुनाव में ताल ठोकने के लिए एकदम तैयार बैठी है। अब देखना होगा कि उनको इस चुनाव में कितनी जीत और कितने सीटों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।